प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक परिचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय, पहुँच हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। अस तपु काहु न कीन भवानी भई अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सिचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जब ही हठ परिहरि घर जायहु तब ही मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा जानहु तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हट छोड़कर घर चली जाना और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरिजा हर्षानी उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा जपहि सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर चलने लगे। कतहु मुने न उपदेश ही ज्ञान कतहु राम गुण कर ही बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयऊँ काल बहु बीती नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा
अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखे जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु ने महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पठे भवन, दूरी करे संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी,
ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्याई हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अपराध हूँ का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही बांध के उड़ना चाहती हूँ। देखहूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसे पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तीनों फेरे भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सजन चीन्हा, आपु सरिस सबही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। देहि के वचन माने विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवाना सुख असबर पाए, भल भूले हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मरायनी ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूल